तो फाइनली हैदराबाद के कंचा फॉरेस्ट को पूरी तरह से हलाल होने से सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है। सभी लोग खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि वाकई में ये बहुत बड़ी जीत है। पर एक बात है जो मेरे मन में खटक रही है। जब ये 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव होने के साथ ही मार्च के एंड से लेकर 2 अप्रैल तक पेड़ों की जमकर कटाई हुई। सैटेलाइट इमेजिंग से पता चलता है इतने दिनों में फॉरेस्ट से बुलडोजर से 2 स्क्वायर किलोमीटर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। अब कितने टोटल पेड़ काटे गए हैं गलत तरीके से, ये तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, अगर वो सही रिपोर्ट आती है तब। पर हम रफली देखते हैं, अगर एरिया ट्रॉपिकल या एवरग्रीन है तो उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर में 4 लाख से लेकर 10 लाख तक पेड़ होते हैं। और अगर एरिया डिसीडेस या ड्राई है तो उसमें 1 लाख से लेकर 4 लाख तक होते हैं। और जिसकी बात हम कर रहे हैं वो कंचा फॉरेस्ट आता है ओपन फॉरेस्ट या फिर स्क्रब लैंड में, जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 से लेकर 1 लाख तक पेड़ होते हैं। अगर हम यहाँ पर मिनिमम भी काउंट करें तो गवर्नमेंट ने 5-6 दिनों में ही 20,000 से ज्यादा पेड़ काटे। 20,000 बहुत ज्यादा होते हैं। देश में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर कोई और रीजनल पार्टी, वो बड़े से बड़ा काम हो सके उतना स्लो करेंगे, जैसे कोई कछुए की चाल हो। पर जब बात पेड़ों को काटने की हो, फॉरेस्ट को हटाने की हो या फिर पहाड़ों को तोड़नी, तो इनमें अचानक से फ्लैश की आत्मा आ जाएंगी और रातों रात बुलडोजर लेकर चल पड़ेंगे। क्योंकि इन्हें पता है जब तक बात लोगों तक पहुंचेगी, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी, तब तक वो अपना काम खत्म कर लेंगे। और यहाँ पर भी यही करने की कोशिश थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। और कहीं पर तो ये भी न्यूज आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कहीं तो इंडिविजुअली पेड़ काटे ही जा रहे हैं। और अगर ये बात सच है तो वेल डन, इनसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और ये कैसी लड़ाई है जो हम जीत कर भी हार रहे हैं। पर अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से 2 एकड़ जमीन को साफ कर दिया है, उसका क्या होगा? क्या वहाँ पर प्लांटेशन करके उसको फिर से फॉरेस्ट में बदल दिया जाएगा, या फिर फॉरेस्ट की लैंड को चेंज करके गवर्नमेंट उस लैंड को अपने अंडर करेगी? मुंबई के आर्य फॉरेस्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 84 पेड़ काटने की परमिशन दी थी, पर फिर भी एमएमआरसीएल ने उससे ज्यादा पेड़ काटे थे और 10 लाख का फाइन भी देना पड़ा था। तो यहाँ तो 20,000 है, तो यहाँ पर कितना फाइन लगना चाहिए? और अगर गवर्नमेंट फाइन भरने के बाद उस लैंड पर प्लांटेशन करने के बजाय उसको अक्वायर करती है और फॉरेस्ट से काटती है, तब उस केस में वो हमारे साथ और फॉरेस्ट के साथ दोनों के साथ चीटिंग है। सीधे शब्दों में कहूँ तो गवर्नमेंट फाइन के साथ उस 2 एकड़ जमीन को पूरी तरह से फॉरेस्ट में बदले और फिर से ये गंदा खेल खेलने की कोशिश ना करे।